हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नागा फ्रॉम आराम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर जीएसटी के पास एग्जाम के क्वेश्चन लास्ट पार्ट है सर, जहां पर 201 से लेकर 248 तक क्वेश्चन है, पूरे कंप्लीट करेंगे। इससे अपना जीएसटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पास एग्जाम के क्वेश्चन। इसके बाद अपना क्या बचेगा? सिंपल दो चीज बचेगी सर। एक बचेगा जिसमें सर दिसंबर 21 का पेपर और जून 2022 का पेपर, ये दो सॉल्व करना बचेगा। इसके बाद सर सीएस वालों के लिए पूरी चीज कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान देना, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। ये प्लेलिस्ट को बहुत काम किए लोगों के सर, बहुत पास एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और प्लीज लाइक भी करते जाना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। चलो देखो, टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट इन सेक्शन in rule 46 of the CGST Act in case of taxable supply of services shall be issued within period of, सर पढ़ के तो आए सर 30 डेज। सर्विसेज के केस में 30 डेज के अंदर अपन को इनवॉइस इशू करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बहुत सिंपल है। अगला देखो, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 mandates that every registered person must get his account audited by सर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड, सर उसका टर्नओवर किससे एक्सीड करना चाहिए? 2 करोड़ से। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एज पर सेक्शन 68 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट who causes the movement of goods of consignment of a greater value than dash, whether for supply otherwise or due to the inward supply from an unregistered person, shall before the commencement of such movement furnish the necessary information electronically। ई-वे बिल की बात कर रहा है सर। ई-वे बिल के लिए लिमिट कितनी है? ई-वे बिल के लिए लिमिट अपन पढ़ के आए 50,000। बहुत सिंपल, ठीक है। ये हो गया 203। इसके बाद एक सेकेंड, ये रहा 204 नंबर का क्वेश्चन। देखो सर, द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट as per rule 85 of the CGST rule 2017 shall be maintained in form। आपसे पूछ रहे हैं सर कौन से फॉर्म में मेंटेन करना है सर? For each person liable to pay tax, penalty, late fees or any other sum amount payable by him on the common portal shall be debited to said register। सर जीएसटी पीएमटी 01 अपन पढ़ के आए सर, जहां पर अपन को इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में सर सब डिटेल्स मेंटेन करनी होती है। आगे देखो, Section 56 of the CGST Act 2017 states that claim of refund arising from an order passed by an adjudicating authority or an appellate authority or an appellate tribunal or a court which is not being refunded within सर ये रिफंड ऑर्डर के एजुकेटिंग अथॉरिटी के कारण आया है। यस सर, तो यहाँ पर टाइम लिमिट कितनी होती है सर? 30 डेज होती है। और सर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फाइल्ड subsequent to such order, interest as such rate not exceeding 9%। किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट? 9% से। आगे देखो, सॉरी ये रहा ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो सर, देखो 206 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, एडवांस रूलिंग मीन्स अ डिसीजन provided by dash to an appellant on a matter or a question specifying under section 97 subsection 2 and section 100 subsection 1 of the CGST Act in relation of the supply of goods or services or both being undertaken by the appellant। तो सर ये क्या होता है? कमिश्नर। सर एडवांस रूलिंग मींस अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द कमिश्नर अपील्स। सीआईटी अपील्स होता है सर। सिंपल सर। आगे देखो सर, ये थोड़ा सा ना थियोरिटिकल है। जितने प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट्स थे ना अपन ने कंप्लीट कर लिए, ये थोड़ा सा थियोरिटिकल है। ये मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा स्टूडेंट को थोड़ा याद करने वाला है। अगर स्टूडेंट को याद प्रॉपर हो तो ये बन जाता है, अदरवाइज दिक्कत आती है सर स्टूडेंट को। तो थोड़ा सा याद करने के प्रोस्पेक्ट में इसको याद रखना सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 22 ऑफ द यूटीजीएसटी एक्ट लेज डाउन द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 1 of the section 22 may provide that a contravention thereof shall be liable to a maximum penalty of, सर मैक्सिमम पेनल्टी यूटीजीएसटी के केस में 1000 है। आगे आओ, Section 24 of the CGST Act 2017 specify the list of persons who are required for taking a compulsory registration under CGST Act। Find out the following list who are required to take compulsory registration under Section 24। किसको कंपल्सरी रजिस्टर करवाना पड़ता है सर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड रिवर्स चार्ज, फिर टीडीएस वाला भी पर्सन आ जाता है,
तो सर क्या ऑप्शन डी हो जाएगा? यस सर। आगे देखो, a non-resident taxable person as per rule 13 of the CGST Act shall submit an application in the form, सर देखो सर फॉर्म पूछ रहा है आपसे एप्लीकेशन के लिए, देखो रजिस्ट्रेशन 9 with a valid passport at least 5 days prior to the commencement of the business। ठीक है, तो सर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ये थोड़ा सा थियोरिटिकल वाली बात है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रोविजन ये वाले याद होंगे तो उनसे बन जाएंगे। आगे देखो, the registered person shall submit an application as per Rule 19 of the CGST Act 2017, where there is any change in the particular furnished in the application of a form, in the application of a registration in a form dash within dash of such change। सर 15 days of change, ये तो हमें याद है सर, 15 दिन के अंदर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है जो भी चेंजेस हुए। तो सर 15 दिन के अंदर सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है सर? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 14। समझ आया? आगे देखो, as per rules 23 of the CGST Act, where the proper officer is satisfied for the reason to be recorded in writing that there are sufficient ground for the revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in a form dash within dash from the date of receipt of the application। सर वो आपसे पूछ रहा है कि वो रिवोक कौन से फॉर्म में कर सकता है और कितने दिन के अंदर। देखो सर एकदम सिंपल है, आपसे रिवोक करने का पूछ रहा है तो एकदम सिंपल इजी है सर, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और फॉर्म सर जीएसटी आरईजी 22 में सर कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्म याद करने वाली बात है। आगे देखो, a registered person as per section 35 of the CGST Act is required to maintain proper accounts and records and kept at its registered principal place of business। Find out the following list of records। सर सेम क्वेश्चन हम पहले करके आ चुके हैं, इसको मैं पहले भी करवा चुका हूं सर, सेम क्वेश्चन है सेम। अगला देखो, as per section 36 of the CGST Act 2017, a registered person who is a party to an appeal or any other proceeding before any authority tribunal shall to maintain the accounts and books and records pertaining to the matter of such appeal for a minimum period of। सर अगर अपील में चले जाओ तो डिस्पोजल के बाद सर 24 months आफ्टर डिस्पोजल ऑफ सच अपील क्या मेंटेन करना पड़ता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस सर। आगे देखो, अगला, a registered person taxpayer opting under composition levy as per the provision contained under CGST Act 2017 is required to file annual return in the form composition levy वाला है ना, तो सर GSTR 4 होता है और 30th अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर ये तो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST Act 2017 shall be maintained for every person on the for each person on the common portal for crediting the amount deposited and for debiting the payment towards interest, output tax liability, penalty and fee। सर क्या सब चीजों के लिए होता है? यस सर, इंटरेस्ट भी मेंटेन होता है, आउटपुट टैक्स, पेनल्टी फी, हर एक डिटेल मेंटेन होती है। आगे देखो, सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 ऑफ द CGST Act read with 2017 with rule 85 mandate and required to maintain। सर ये mandate and required to maintain पूछ रहा है डैश in GST form number dash for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other sum amount on the common portal of the department। तो सर हम पढ़ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर होता है सर, और सर GST CMPT01 GST PMT 1 होता है सर, जिसमें हम फॉर्म फाइल करते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In case where the refund under GST arises because of an appeal and the same has not been refunded, सर सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यार, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं सर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझो सर एग्जाम में कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो अगर आपने एक बार ढंग से सीख गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पढ़ के तो आए हैं सर 60 डेज और 9%। आगे देखो, स्पेशल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स एज पर सेक्शन, देखो सर फिर से स्पेशल ऑडिट की बात हुई है, तो स्पेशल ऑडिट शैल बी कैरिड आउट बाय द वही चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA। ठीक है, एज नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर हु शैल सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट ड्यूली साइंड विद अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज, एक्सटेंशन के बाद इंक्लूसिव ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड 180 डेज। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय द नोटिफिकेशन एज पर सेक्शन 16 ऑफ द UT GST constitute an appeal
एन एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द डैश propounded by the dash against the advance ruling propounded by the advance ruling authority. उसी के खिलाफ तो आप एपेलेट अथॉरिटी बनाओगे सर, उसी के खिलाफ तो एपेलेट अथॉरिटी बनाओगे, सिंपल है. अगर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नीड नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ऑन मैंडेटरी बेसिस. किसको नहीं कराना पड़ेगा सर? एग्रीकल्चरिस्ट. ये तो हम पढ़ के आए, बहुत सिंपल है सर, सेम पोर्शन हम पहले भी किए. अगला देखो सर, Bimal commenced proprietary business on 1/5/2020. His total value of the supply exceed the limit for mandatory registration on 5/9/2020. Within how many days he is liable to get registered? Sir 30 days के अंदर registration के लिए apply करना पड़ता है सर, 30 days. आगे देखो, when the application seeking registration under GST is deficient and the proper officer has sought, मतलब कमियां है सर, some details within which how many days such intimation the application, एक मिनट रुको, GST is deficient and the proper officer has sought, आपसे पूरा proper officer has sought some details within how many days of such intimation the applicant should furnish clarification information or documents sought through electronic mode. आपके जीएसटी एप्लीकेशन में कमियां रह गई, आपसे पूछ रहा है अगर ये कमियां हैं तो ये कमियों की डिटेल्स आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है? विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन. 7 दिन के अंदर हमें डिटेल्स पूरी देनी पड़ती है. आगे देखो, Mark and Company LLP is a registered person under CGST Act. It has maintained books of accounts and the GST return also filed before the due date. Up to what period the books of accounts and the ancillary record of the financial statement 18-19 has to be retained by it? Sir, पढ़ के तो आए हैं, 72 months पढ़ के आए हैं सर. आगे देखो, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे सर. What is the validity period of an e-way bill when the goods travel 500 kilometers? याद है सर, पहले 200 किलोमीटर तक तो 1 डे, फिर एवरी 200 किलोमीटर्स में अपन एक दिन ऐड करते जाते हैं, तो 2 दिन और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 days. आ जाओ सर, ये रहा 3 days. ये अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ ना, पुराना अगर कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो वो 100 days होता था, ध्यान रखना. अतुल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द आउटवर्ड सप्लाई मेड इन द मंथ ऑफ January 2021. व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR1? अरे भाई, GSTR1 की ड्यू डेट पूछ दिया सर, ये तो बहुत ही सिंपल है सर, 11 फरवरी 2021. सर ये डेट चेंज हो गई सर, याद रखना 11th है, ठीक है, ये याद रखना. पुरानी डेट्स अलग थी सर, पुरानी डेट्स अलग थी, अभी ये 11th आपको याद रखना है. रामजी मेडिकल इज रिटेल ट्रेडर ऑफ मेडिसिन कवर्ड बाय द कंपटीशन लेवी फॉर द फाइनेंशियल ईयर. व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न GSTR4? सर 30th अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर. पढ़ के तो आए हैं सर. आगे देखो, what is the monetary limit beyond which a certificate in GST RFD1 by a chartered accountant or a cost accountant must be submitted along with the refund application? सर आपसे मॉनेटरी लिमिट पूछ रहा है सर, तो मॉनेटरी लिमिट क्या है? सिंपल है सर, 2 लाख. 2 लाख से ऊपर होगा तो आपको CA या CMA की सर्टिफिकेट चाहिए रहेगी सर. आगे देखो, what is the frequency and the due date for GSTR8 by e-commerce operator? भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर की बातें हो रही है सर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ड्यू डेट क्या है और फ्रीक्वेंसी, मतलब मंथली डालेगा, एनुअली डालेगा, आपसे ये पूछ रहा है सर. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर मंथली, तो देखो सर मंथली या फिर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्वार्टरली 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर ईच क्वार्टर. अगला दिया हुआ सर हाफ ईयरली 10th ऑफ द डे ऑफ द मंथ आफ्टर द हाफ ईयर. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मंथली तो डालता है, ये क्लियर है, पर 10th ऑफ द एवरी नेक्स्ट मंथ, यस सर. ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो मंथली डालना पड़ता है सर. ऊपर वाले में ये मंथली तो बोला था, बट ये 20 बोल दिया था, 20 नहीं था सर, 10th. आया समझ, बैठा दिमाग में. देखो ये लास्ट टॉपिक है सर, आपकी बुक का ये लास्ट है, बेसिक ओवरव्यू ऑफ IGST, UTGST एंड CGST कंपनसेशन टू स्टेट टैक्स. चलो सर इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा सर. 17-18 क्वेश्चन बचे, खत्म हो जाएगा आपका GST, ठीक है, पूरा GST कंप्लीट हो जाएगा. ध्यान दो सर. देखो 229 नंबर का क्वेश्चन. For the purpose of calculating the compensation payable to the state under the GST, the base year for reckoning the revenue is, sir base year अपन ने लिया 15-16, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Export or service does not include, क्या एक्सपोर्ट में नहीं आता है? Supplier of services located outside India, ये तो पहले पॉइंट है सर जो नहीं आता है. आगे देखो, interstate supply of service is primarily covered in
सर ये तो रॉन्ग एमसीक्यू ड्राफ्टेड है, छोड़ दो सर। टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज इंपोर्ट इन टू इंडिया, सप्लाई मेड आउटसाइड इंडिया, सप्लाई मेड इन एससीजेड, सर इस पे क्या आईजीएसटी लगता है? यस सर, देखो ये रहा। The base year for the purpose of calculating compensation amount payable to the state as per GST. सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर, सेम है। आगे देखो, the proceed of the cess and the other amount as being recommended by the GST Council shall be credited to the non-lapsable fund, GST compensation fund. Very simple sir. State the base year. सर बेस ईयर तो हम पढ़ के आए 15-16 है, तो उसके हिसाब से आंसर भी 14% ही होगा सर। बहुत सिंपल है, कई सारी चीजें ना इसको देख के जाना। इनकेस देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, एक बार देखा हुआ रहेगा ना एग्जाम में, इस टाइप का कुछ आगे तो बना लोगे सर। अगला देखो, द लिमिट ऑफ नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द सी कोस्ट, याद है सर 12 नॉटिकल माइल्स होता है सर, 12 नॉटिकल माइल्स। देखो सर ये रहा, अप टू 12 nautical miles. Which of the following called the Union Territory has been covered under the, सर Union Territory में क्या आ जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आगे देखो, who is authorized under integrated goods and service tax to levy tax? सर सेंटर ही तो है जो आईजीएसटी कलेक्ट करता है सर। आगे देखो, टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट में सर क्या लगता है? सेम क्वेश्चन है सर, अभी किए आईजीएसटी। प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंट्रा है ना, बोथ बाय यूनियन टेरिटरी, तो सर यूटीजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है सर। टोटल प्रोसीड ऑफ द सेस लेविड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द जीएसटी एज पर सेक्शन 10 शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड विच इज नोन एज जीएसटी कंपनसेशन फंड, अभी तो कराया था सर। द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ऑफ द कंसर्न स्टेट फॉर द बेस ईयर 15-16 कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 5, तो सर 15-16 का अपन कैलकुलेट करते हैं टेकिंग 100 रुपीज एज अ बेस, तो सर 100 प्लस 1 प्लस 14 अपॉन 100 और 4 इयर्स, सिंपल है सर। आगे देखो, व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ एप्लीकेबल आईजीएसटी? 40%। यूटीजीएसटी का मैक्सिमम हाईएस्ट रेट कितना है सर? 20%। क्वेश्चन नंबर 245 बोलता है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द प्रोविजन ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट विल नॉट अप्लाई? सर चंडीगढ़ में तो होगा, दिल्ली में अप्लाई नहीं होता सर, दिल्ली में यूटीजीएसटी अप्लाई नहीं होता, सिंपल। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर यूटीजीएसटी? सर नील आता है, नॉन टैक्सेबल आ जाता है, सेक्शन 8 वाला आ जाता है, जीरो रेटेड नहीं आता है सर। अगला क्वेश्चन देखो, विच जीएसटी लॉ वुड अप्लाई व्हेन गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री? पढ़ के तो आए सर आईजीएसटी, सेम क्वेश्चन। और फिर पूछ रहा है, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन? 15-16 पढ़ के तो है। ये अपन ने जीएसटी के पूरे एमसीक्यू कंप्लीट किए सर। मैंने आप लोगों के लिए पूरे चैप्टर्स के पास एग्जाम के क्वेश्चन कराए, ये पूरी प्लेलिस्ट है, सीएस वालों के लिए तो ये जन्नत है सर। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और भूलना मत सर, अभी दिसंबर 21 और जून 2022 इसके पेपर बचे हुए हैं, तो सर ये बहुत ज्यादा रिलेवेंस रखते हैं। आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि वो मिस ना हो जाए वीडियो, क्योंकि वो भी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो सर, बहुत हेल्प होगी लोगों की, ठीक है। कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहे आप बिंदास पूछ सकते हो। और सीएस वाले स्टूडेंट को अगर मुझसे कोई और हेल्प चाहिए तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं सर, जो मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो ध्यान रखना, फ्रेंड्स तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है। थैंक यू।